तेलंगाना में बीच सड़क पर एक वकील दंपति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार की है। मामले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें खून से लथपथ वकील दंपति किसी को घटना की जानकारी दे रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद नोटिस लेते हुए सरकार के भरोसे पर सवाल उठाया है। साथ ही जल्द ही आरोपियों के गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। बीच सड़क पर हुई इस वारदात के दौरान लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सरकारी बसें भी वहां से गुजरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी ने भी दोनों को बचाने की कोशिश नहीं की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सामना की संपादकीय में लिखा गया है कि हिंदुस्तान की सीमा में घुसी चीन की सेना वापस लौट रही है और इस घटना का राजनीतिक उत्सव शुरू हो गया है। साल भर चीनी सेना ने हमारी जमीन पर लगभग 20 किलोमीटर तक घुसपैठ की थी। उस संघर्ष के दौरान गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री 2 महीने पहले कह रहे थे कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की है। वहीं प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन से कब्जा छोड़ दिया है। मतलब चीन ने घुसपैठ की थी, ये बात सच थी और प्रधानमंत्री ने देश को झूठ बोला था। 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को साउथ 24 परगना जिले के नामखाना में सभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीएम ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ फेंकने और भारतीय जनता पार्टी को मौका देने की अपील करते हुए कहा कि बंगाल में हम परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। शाह ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट काम कर रहा है। यह सिंडिकेट आम लोगों तक केंद्र सरकार की ओर से भेजी जाने वाली मदद पहुंचने नहीं देता है। असल में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के बूथ वर्कर्स और टीएमसी के इसी सिंडिकेट के बीच है। इससे पहले शाह ने कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ में पूजा की और इसके बाद गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में खुद के नोटिस पर शुरू की गई सुनवाई को गुरुवार को बंद करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि पूर्व जस्टिस ए.के. पटनायक की जांच किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह केस बंद किया जा रहा है। उन्हें साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था। कोर्ट ने कहा कि केस को 2 साल बीत चुके हैं। ऐसे में साजिश की जांच के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत कम रह गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बेंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश के होने का दावा किया था। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले ने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा है। दरअसल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर उनकी चुप्पी पर नाना पटोले ने हमला किया। नाना पटोले ने सीधे सीधे धमकी दी है कि अगर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन इसी तरह से चुप रहेंगे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस उनके फिल्म की शूटिंग और फिल्म के रिलीज का विरोध करेगी। आपको बता दें कि नाना पटोले ने यह भी कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म सितारे लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर करते थे, लेकिन अब उनके कोई भी ट्वीट पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर नहीं आते हैं और इसी को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।